स्वामी अकलक देव स्वामी का जो स्वरूप संबोधन है उसमें वर्णन किया। ये आप लोग के लिए तो सबके लिए नया विषय है, साधुओं के लिए भी है। इन लोग केवल सुने होंगे, परंतु इतना कोई मैं इन लोग को भी कोई विस्तार से इन लोग को भी पढ़ाया नहीं। हाँ, संदर्भ तो पढ़ाया, परंतु इतना संभव थोड़ा कि मैं जैसा भी ये विषय भी पढ़ा, कहाँ इतना ज्ञान होता है। ये तो बहुत सूक्ष्म विषय है। कोई इन लोग को 8-10 बार सुन लेने से भी विषय को समझ लिए होगा या जोर रूप ज्ञान कर लेंगे, इम्प्लाइन कर लेंगे, तो संभव नहीं है। जैसा भी मैं प्रश्न करता हूँ उस समय पता चल जाता है। ये देखो पेज नंबर 75। आप लोग को केवल इतना ही सुने होंगे, तत्वसूत्र में जैसे आएगा, या आप लोग को ऐसे जानते होंगे, साधु सुनते प्रवचन सुन होंगे। उपयोगमय जीव कैसे है? उपयोगमय, इतना ही सुने होंगे। या जीव का क्या स्वरूप है? ज्ञानमय। इतना ही ज्यादा करके जानते होंगे। वो भी स्वरूप तो नहीं जानते हो, जैसा अभी आप लोग को बता रहे हो, और मुझे खुद भी मालूम। आप लोग बताओ नहीं बता, मेरे अंदर तो इतनी योग्यता है कि मैं दूसरों को समझ लेता हूं। लेखा भी बड़े बड़े ग्रंथ है इसके ऊपर। केवल ज्ञानमय इतना, या ज्यादा ऐसे रूढ़ी से बोल देंगे 4 चतुष्टय हो गया, अनंत चतुष्टय, या रूढ़ी से बोल देंगे हाँ सिद्ध भगवान का 8 गुण है, या कभी कोई साधु संत कोई एकाध कोई बोल देंगे अनंत गुण है, परंतु अनंत का अर्थ भी नहीं जानते हैं। गुण क्या अलग अलग है कैसे, इसलिए कल कुछ व्यंग्यात्मक का भी कविता में मैं लिखा हूं। द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा तत्वसूत्र में क्या है? तत्वसूत्र के सबसे मुख्य अध्याय पंचम अध्याय। पंचम अध्याय, अन्य अध्याय तो बहुत सरल है, सब अध्याय। पंचम अध्याय कठिन, जिसके ऊपर मैं ज्यादा पढ़ा हूं, और 10 भाषा में दिगंबर सितंबर ग्रंथ और आधुनिक वैज्ञानिक जो समीक्षा है से लेकर के पंचम अध्याय में ज्यादा उसका ही मैं ज्यादा विद्यार्थी हूं। अभी भी जो साइंस में पढ़ता हूं वो पंचम अध्याय। उसमें एक सूत्र है, आप लोग को शायद सुने होंगे, ऐसे रटे सुने होंगे, इसलिए कुछ रहस्य आप लोग को मालूम नहीं होगा। द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, एक सूत्र आप लोग सुने कभी? परंतु इसका तो अर्थ लगभग नहीं जानते होंगे। प्रथम से विपरीत जानते हैं। द्रव्य का अर्थ, जिनके पास जैसे कविता में बोलता हूँ, जिनके पास द्रव्य है वो निर्गुण होने पर गुण हो जाता है। चोरी से मिलावट से शोषण से अज्ञानता से भी धन कमा ले गुण हो जाता है। द्रव्य इसके आश्रय से निर्गुण भी गुण आता है। सर्वगुणा कांत ने माश्रय थे, इसके ऊपर भी बहुत गद्य पद्य में लिखा हूँ, बहुत पद्य में भी बहुत लिखा हूँ। देखो जो आप लोग को जो भाषा है, मैं बार बार यहाँ सैकड़ों बार बोल जाए, वो भाषा कोई काम में नहीं आने वाले है। कम से कम जैन धर्म के सूक्ष्म सिद्धांत कुछ नहीं निकले, कोई काम नहीं आएगी, कथनचित विपरीत काम कर देते। भले आप लोग को तो ठीक है, उच्च कोई ऐसे भाषा भी नहीं पढ़े हो, उच्चतम भाषा भी कोई काम में नहीं आएगी। इस 6 विश्वविद्यालय में उच्चतम भाषा पढ़ाते हैं, भले इंग्लिश या संस्कृत या प्राकृत या इंग्लिश, उनके भाषा ज्ञान भी है, कोई काम नहीं आएगा। कथनचित विपरीत काम आएगा। अब महसूस कि आप लोग को ये विषय नहीं समझ पाते, नहीं, बड़े बड़े वैज्ञानिक मेरे शिष्य भी, बड़े बड़े आचार्य शिष्य भी, अभी भी देखा पद्मनंदी मेरे से आज लिखित पढ़े, पद्मनंदी बहुत, सब पूरा संघ हमारे जो 50-60 साधु, अभी तो उसके तो भी मैं जो प्रवचन सार पहले पढ़ा था, अभी 33-34 वर्ष पहले, फिर बोले गुरुदेव समझ में आया, फिर मैं अभी 1996 में पढ़ा, फिर अभी भी देखो इतने वर्ष से मेरे से पढ़ रहे हैं, लगभग 34 वर्ष से पद्मनंदी। तो भी अभी जब मैं पढ़ाया क्या बोल रहे थे माता जी लोग बहन और प्रोफेसर प्रभात कथा साहब, कितने वर्ष से पढ़ लोग। अभी तो कुछ वैज्ञानिक शिक्षण स्वास्थ्य खराब है इसलिए नहीं पढ़ते, पहले घर में भी बात है, हम जाकर दूर जाके पढ़ते। तो इतना कोई आप लोग कोई महत्व, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, पूछना गुरुदेव आप बोलोगे तो हम डर जाएंगे, नहीं। जो आप लोग की धारणा है, भारतीय की धारणा है, हम तो बीए में पढ़ लिए, हम तो भक्तामृत पढ़ लिए, हम 6 ढाला पढ़ लिए, हम तो सबका चार पढ़ लिए, नहीं, वो ज्ञान यहाँ कोई ज्यादा काम नहीं आने वाला है, कोई ज्यादा काम नहीं आने वाला है।
ये सामान्य कोई ये ठेला वाला व्यापार नहीं है ना ना, ये कोई ठेला वाला व्यापार नहीं है। इसलिए मान लो कि आप लोग को उत्तर नहीं दे पाए तो कोई बड़ी ये गलती आप लोग नहीं कर रहे हो ना ना, क्योंकि मैं तो हमको 200 साधु 80 साधु 50 साधु एक साथ रहे पढ़े, बहुत बार बहुत जगह पढ़ाया भी नहीं, परंतु यहाँ का इतना ज्ञान अन्य का बाहर के बराबर ज्ञान से भारी है। इतना ज्ञान द्रव्याश्रय निर्गुणा गुणा आया। और यहाँ है एक स्पष्ट स्वाद अकलंक देव स्वामी। आप लोग नाम सुने होंगे, महान तार्किक के नाम तो सुने होंगे, नाटक भी देखे होंगे शायद। प्रमेय पादिर्भी धर्मे अचिदात्मा चिदात्मक ज्ञान दर्शन तत तस्मात् चेतना चेतनात्मक। मैं इसलिए जल्दी नहीं बोलता हूँ, मेरा कठोर अनुभव, इसलिए मैं पहले सफर करा देता हूँ फिर बोलता हूँ। नहीं तो कोई जैसे कोई सरल रूप में खड़ा हुआ है, एकदम खुद से अलग इधर है उसका लक्ष्य है, कोई आके जोर से चिल्ला देगा तो क्या करता है, या थोड़ा सी धक्का दे देता है। इसलिए मैं पहले सफर कराता हूँ। आप लोग नहीं कहते, हमारे बड़े बड़े वैज्ञानिक प्रोफेसर साधु संतों को भी सबको कराता। उसका कारण मैं मनोविज्ञान जानता हूँ, सफर कराना हमारा ब्रेन एक्टिव होता है ग्रस्प करने के लिए। हाँ ये सरल विषय हम तो जानते हैं, भगवान हम नहीं जानते क्या, हम जानते हैं भगवान, हम तो तत्व तो सैकड़ों बार सुन लिए हैं, इससे कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। देखा, मैं सबसे पहले ये बताता हूँ काली कविता, हमारे आत्मा चेतना गुण कम है, अचेतन गुण ज्यादा है। अब लोग तो केवल यही सुनोगे, चेतना आत्मा, ज्ञानमय आत्मा, चेतनामय आत्मा, थोड़ा बहुत तो सुनेंगे, ज्यादा तो ये भी नहीं सुने होंगे, ये भी बहुत कम सुने होंगे। कहाँ ये सब ऐसे कहाँ पढ़ते हैं, ना कोई साधु संत पढ़ाते हैं, ज्यादा भक्ता मरा थे ढाला। ना आई नो वेरी वेल, डीपली आई नो। बहुत बार ऐसा होता है कि समझाने में भी मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। खुद हमारे गुरु विमल सागर गुरुदेव, भक्त सागर गुरुदेव, अभिराग तो मेरी शिष्य है, कुंद सागर गुरुदेव, ज्ञानमती माता जी, अभिनंद सागर गुरुदेव, हमारे तो पटन थे हमारे शिष्य, ये सब और उपदेश गुरुदेव, वो मेरी आरती में लिखा ना, मुझे ही बोलते तुम्हें ही पढ़ा लिखा। उसमें बड़ा कारण जो मेरा गणित का ज्ञान है और विज्ञान का ज्ञान है, वो मेरा बड़ा कारण प्लस पॉइंट है। वो मेरा गणित का ज्ञान तो, और वो लोक गणित नहीं जिसको आप लोग गणित में तो वो नहीं, आज एक कविता लिखने में बोला नहीं अलग गणित लिखा, नहीं तो आप लोग को सोच लो एक प्लस 1 2 हो गया, ये गणित नहीं, दो गणित नहीं, मेरा अलग गणित है, अलग गणित बहुत कठिन नहीं पढ़। लेकिन अरे बड़े बड़े वैज्ञानिक प्रोफेसर आचार्य पढ़ने नहीं पढ़ते, डरते, हमारे संगे साधु संत भी डरते थे पहले मैं जब पढ़ना चाहता। जानने वाले बिल्कुल उंगलियों पे गिनने लायक होंगे भी, 2 3 4 बहुत कठिन। और वो गणित समझ गए, पूरा ब्रह्मांड को तो ऐसे चक्र जैसे घुमा सकते हैं। पढ़ाने वाला भी तो नहीं है उस गणित को, मैं हूँ ना। क्या क्या पढ़ा मतलब अभी यहाँ भी आएगा तो थोड़ा थोड़ा आ जाएगा प्रश्न के आपका, परंतु मैं क्रमश से पढ़ाता हूँ, क्योंकि ये भी है ना, एकदम वो पढ़ाएंगे ना समझ नहीं आएगा, और उसकी महानता समझ नहीं आएगी। परंतु आप लोग को आनंद आ रहा है, मुझे बहुत आनंद आ रहा है, क्योंकि इतना गहन विषय में साधु संत भी अपना आनंद नहीं पाते हैं,
बहुत ही कम साधु संत ऐसे गहन विषय पढ़ते हैं, कोई एक 1-1.5% 5% भी नहीं है। आप हमें याद नहीं रहता है, आप उसको जवाब नहीं दे पाते, उसका हमें बड़ा दुख होता है। ऐसा नहीं कि हम ऐसे बहुत दुख होता है कि हम क्यों याद नहीं करते। यही दुख है। कल कुछ ये छोरी भी बोल रही थी, तो मैं बोला तुम्हारी ये पीड़ा ही तुमको आगे बढ़ाएगी, और फील होता है ये पीड़ा ही तुमको आगे बढ़ाएगी। तो तुम्हें बता रहा था, तब हम जितना आएगी जाकर जाएगी। जितने महापुरुष तीर्थंकर, मैं बहुत लंबा थोड़ा लिखा हूँ, कविता में भी लिखा हूँ, ये नहीं लिखा हूँ, जितने महापुरुष पीड़ा से ही महापुरुष बने, दुख हुआ उनको। तो देखा आत्मा में प्रमेय पादिर्भिन्ने अचिदात्मा चिदात्मक, आत्मा अचिदात्मक है और चिदात्मक भी है। ऐसी बात कहाँ से देखिए, कहाँ है? बाद में देखेंगे। देखो ये ध्यान पूर्वक को सुनो, ये एकदम नया विषय, कठिन विषय। पहले इस सूत्र देखो, प्रमेय तत्पर सूत्र को सूत्र रूप में इतना जल्दी समझ नहीं आया। द्रव्याशय निर्गुणा गुणा, द्रव्याशय निर्गुणा गुणा, द्रव्याशय निर्गुण सूत्र को समझना इतना सरल थोड़ा है। आप लोग को मालूम है केवल 3 अक्षर से एक सूत्र है आइंस्टीन का, जिससे ब्रह्मा पूरे पृथ्वी को चेंज कर जाएगा। जैसे ये अभी बोल दे थोड़े कुछ समझ में, आप सुन ले कुछ थोड़ी समझ। पूरा जो बड़ा बड़ा काम हो रहा है ना, अब सेटेलाइट जाता है, ये जाता है, एटम बम बना, ये सब ये सूत्र के ऊपर कितना 3 अक्षर केवल है। अक्षर शब्द भी नहीं है। E=mc²। तो ऐसे ही सूत्र इतना कठिन होते हैं, और सब उसमें जैसे छोटा बीज में इतना विशाल बड़ा वृक्ष रहता है, ऐसे इसलिए सूत्र केवल सुन ले। हाँ, श्रद्धा से तो पुण्य बंध होता है और समय दर्शन में वृद्धि होती है, ये सब, परंतु जो ज्ञान है वो होने पर श्रद्धा में भी देखा। प्रमेय पादिर्भिन्ने अचिदात्मा चिदात्मक। मैं इसी बीच से ज्यादा करके मेरे सामने जब ग्रंथ नहीं होता नहीं पढ़ाता ना, नहीं पढ़ाता। बोले अज्ञानी बोल दिया। हाँ, इसलिए आप लोग आनंद आ रहा, इसलिए इतना समय पर आप नहीं थोड़ा आ पाते। क्यों? यहाँ ना शोर शराब, नाटक, गाना, खाना पीना कुछ भी नहीं, तो भी आप लोग को इतना समय पर आते हो, लगातार आ रहे हो, इतना टाइम यहाँ पे कम है? इतनी उपलब्धि क्या कम है? अरे जो आप लोग को अभी ये आनंद ले रहे हो ना, ये कोई सामान्य विषय नहीं है। इसके ऊपर पूरी मेरी किताब है, स्वाध्याय से क्या क्या ज्ञान हो, क्या क्या पुण्य, क्या क्या लाभ होता, पूरी इतनी बड़ी किताब है। महाराष्ट्र के हमारे भक्त की तरफ से छपी पूरी किताब है, उसमें लिखा हूँ। देखा चिदात्मक ज्ञान दर्शन तस्मात् चेतन, ज्ञान और दर्शन अपेक्षा चेतन। अच्छा, आप लोग तो इतना नाम सुने होंगे, आत्मा में कितने गुण है लिख लो। थोड़ा गणित तो फॉर्मूला में मैं बताऊंगा,
ऑर्डिनरी गणित फार्मूला, अलौकिक फार्मूला बाद में बताओगे तो आएगा। पहले लौकिक गणित, प्राइमरी गणित, लौकिक गणित में प्राइमरी बहुत दूसरी तीसरी कक्षा के गणित। आत्मा में विद्यमान गुण बराबर, गणित में फार्मूला आप लोग को बताता। आत्मा में विद्यमान गुण बराबर इक्वल टू अनंत। हाँ, अनंत इक्वल टू माने बराबर, समान, अनंत। अनंत एक आप लोग को शायद मालूम नहीं होगा, ये उच्च विज्ञान में, उच्च गणित, अनंत का सिंबल ऐसे होता है। तुमको मालूम है गणित को कैसे लिखते हैं? देखा लिख के देखा, हाँ कैसे लिख के देखा, बदल बड़ा अक्षर में लिख के बदल, सबको दिखाई दे। हाँ पूरा नहीं, मिलना नहीं, मिलने से भी गलत हो जाएगा, हाथ हो जाएगा फिर। हाँ देखा, हाँ ला तुम हाँ ये मिलेगा नहीं, यहाँ तक ये मिलेगा, तुमने मिला दिया, ये गलत क्या, ये कहाँ, ये थोड़ा ठीक है। गणित ऐसे नहीं है, गणित में थोड़ा अंतर पड़ेगा, बहुत अंतर पड़ जाता है, जैसे प्लस और मल्टीप्लाई, कितना अंतर। हाँ ये, हाँ ये थोड़ा सही है, ये नहीं देखा तो हाँ, मेरी कई किताब में है सर, बहुत है। हाँ लो हाँ ये अनंत का सिंबल है, और जैन धर्म का अंतर सिंबल अलग है। अरे मेरी किताब में बहुत है, सो देखा बहुत। देखा आप लोग को समझ आता है सामान्य लोगों में क्या विचार है, ये साधु संत क्या पढ़ते होंगे, क्या पढ़ाते होंगे, राम नाम जपना परिमल अपना। ये आप लोग पता चलता है क्या? यहाँ जो यहाँ जितने स्कूल करें, विश्वविद्यालय मिलकर तो ऐसे विषय पढ़ा सकते एकदम संभव नहीं। हाँ हाँ कितने गुण है? अनंत। हाँ अलग गणित के सिंबल अलग होते हैं हमारे। हाँ हमारे बहुत सिंबल है, मैं लिखा ना मेरी विषय, हाँ मेरी विषय कई किताब में लिखा हूँ, परंतु आप लोग को अलग गणित अभी पढ़ा है ना, इसलिए नहीं बता रहा हूँ। जो लौकिक गणित में जो है वही मैं बता रहा हूँ, है ना। अनंत चेतन, आत्मा में चेतन गुण एक, देखो आत्मा में चेतन गुण एक है, उसके दो भेद। आत्मा में चेतन गुण एक है और उसके दो भेद बराबर, दर्शन चेतना, ज्ञान चेतना हुआ। हाँ अभी अनंत से दो माइनस करो, बोले नहीं सकते। हाँ अनंत ही आएगा, परंतु आप लोग को ये पता चला कि चेतना गुण अधिक है कि अचेतन गुण अधिक है। इसलिए गणित इतना परफेक्ट सब्जेक्ट है जिसका मैं तो एकदम क्या बोलते हैं, दीवानिया हूँ। दीवानिया हूँ गणित का, गणित का मैं दीवानिया हूँ। हाँ सीधा हूँ। समझना, देखो गणित में कितना परिपक्व समझाया गया। आप लोगों को पहले भी बहुत बार पढ़ा दिया हूँ। देखो ये सब आप थोड़ा भी समझना, इतने बड़े बड़े ग्रंथ समझने से भी ज्यादा गुण करिए। हाँ
ये ज्ञान कोई सामान्य ज्ञान नहीं है ना जो दे रहा हूँ। बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लो, 1000 प्रवचन सुन लो, 1000 किताब पढ़ लो, इसके बराबर कोई वो नहीं है। इसलिए तो मैं प्रवचनों को बड़ा संगम में केवल मैं स्कूल कॉलेज जेल ये सब में पर्व में नहीं प्रवचन करता था मैं, और अन्य समय केवल साधु को पढ़ाना करता हूँ। प्रवचन करता था, विशेष प्रवचन स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय पर्व दिगंबर सितंबर ये कार्यक्रम में राजनीतिक मंच में ये सब बड़ा में, परंतु ये सामान्य प्रवचन में मुझे कोई ज्यादा रुचि नहीं। क्या है केवल वही मजा नहीं, आनंद नहीं आता है। वही क्या बोल रहा कथा कहानी क्या हाँ ये भी है, हाँ ये भी है, हाँ एकदम मालूम। हाँ इसलिए तो जो मेरे जो बस यही प्रभु के कारण जो बड़े बड़े दिगंबर सितंबर हिंदू देश वैज्ञानिक शिष्य ने इसलिए आकर्षित हुए कि यहाँ ये सब कोई खर्च नहीं, आडंबर नहीं, केवल ज्ञान ही ज्ञान। इसलिए सब आकर्षित है, जो इतना काम हो रहा है ना, इसीलिए सब ऐसे होता है। देश विदेश के लोग क्या के पढ़ते हैं, अभी बोलेंगे कई बार आकर मेरे से पढ़ ले, और फिर 5-6 महीने रह के पढ़ेंगे। 14,000 किलोमीटर है, कोई कम नहीं है। हाँ देखो अभी हुआ, आप लोग गणित सुनना पता चला तो चेतना गुना अधिक है क्या, चेतना गुण ज्यादा है माने फॉर एग्जाम्पल है, जैसे आप लोग के लिए बताऊंगा, समुद्र के बराबर अचेतन गुण है, एक ग्लास बराबर है चेतन गुण है तो फिर ऐसे हुआ, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बताऊं तो ऐसे हुआ जैसे एक पूरा पेड़ मर गया, केवल इतनी छोटी सी शाखा ही जिंदी है, ऐसे है हाँ मैं अभी एंटी प्रश्न करता हूँ, ये सामान्य वैसे नहीं। जैसे आप कभी कभी पेड़ को देखोगे ना, पूरा पेड़ मर गया होगा, थोड़ा भाग जिंदा रहता है, ऐसे क्या वो जीव में अचेतन गुण है, और कहा थोड़ा सा चेतन गुण ऐसे नहीं, ये भी नहीं है ये भी नहीं है, फिर क्या है। अभी मैं एक दिन आप लोगों को बताया था, गणित रूप में बताया था, अनंत बोला आप लोग थोड़ा कम ही जोड़ पाते, अनंत को जोड़ कर बताया था, सम्यक दर्शन को जोड़ कर बताया था, और ये उत्तम को जोड़ कर ही बताया था, अभी 4-5 दिन पहले। हाँ बोलो, हाँ बोलो, हाँ तो कई सब में जोड़ गया कि नहीं, कैसे जोड़, तो कौन जोड़ेगा, चारों में तीनों में जोड़। ऐसे जोड़ता है, ये तो अनंत का। अभी मैं आप लोग को व्यवहार से बताता हूँ, जिस उदाहरण को मैं दिया था वो पंडित जी बोले थे 4 किलो हो जाएगा, नहीं, जैसे जो शक्कर के एक गुण मीठा है तो अन्य 4 गुण मीठा नहीं है, परंतु कौन सा भाग शक्कर का, कौन सा भाग मीठा नहीं है, 3 गुण, ऐसे 3 गुण नहीं है, ऐसे मुख्य पुद्गल के कितने मुख्य गुण है बोलो तो अलग अलग बता। हाँ फिर आगे, हाँ उसको उत्तर गुण बोलो, काला नीला पीला लाल और सबसे सारे गाँव पौधा नहीं था, ये सब नहीं वो गुण नहीं है, वो गुण नहीं। देखा कितने गुण हुए पुद्गल के, 20 गुण में टेस्ट गुण कितने हैं, 5। उसमें शक्कर लिया तो शक्कर में कितने गुण, कौन सा गुण प्रकट है, 1 गुण।
तो कितने गुना अभी माइनस से है 20 में से? हाँ, माइनस से है। तो जब आप शक्कर खाते हो 1 गुण मीठा लगता है और 19 गुना फीका लगता है, खराब लगता है, ऐसे ही क्या ना? हर कण मीठा लगता है। ये सूक्ष्म फिजिक्स केमिस्ट्री है। हाँ, मैं जो अभी पढ़ा रहा हूं ना, विश्व के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान दे रहा हूं आप लोगों को, भारत नहीं पूरे विश्व के। एकदम 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 कोई घमंड नहीं, ये गौरव होना ही चाहिए एकदम। और मैं जो बोला को मैं घमंड से नहीं बोल रहा, एकदम यथार्थ है, या अति भी नहीं बोल रहा हूँ, पूरा सत्य है। वो गौरव मैंने अभी कविता में लिखा हूँ, सुनाऊंगा बात। हाँ, अभी जो क्या हो रहा है, अभी क्या सुन रहे हैं, हाँ सुना देना, अभी इसके बाद सुना देना। सुनो, देखो मैं आप लोगों को, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म विषय है इसलिए मैं ये सब बताता। इससे आपके तार्किक शक्ति नहीं बढ़ेगी, कानून, राजनीति, विज्ञान, गणित, समाज में क्या हो रहा है, ये सब समझ आता, मुझे आ जाता। हाँ यार, एकदम आ जाता। मैं यहाँ अभी बैठा हूँ, अभी अभी मेरे वैज्ञानिक शिष्य विदेश से आते हैं, मैं अभी हमारे दोनों शिष्यों क्या बता दिया, प्रोफेसर प्रभात ज्यादा सुभाष को और प्रोफेसर कच्छर साहब को, अभी बोला था ना, हे भगवान, मेरे खुद के बारे में और उनके बारे में, कि मेरे में क्या ज्ञान है, आप लोगों में क्या ज्ञान नहीं है। हाँ, वो तो क्या बोला हो? अभी जितना लेटेस्ट ज्ञान मेरे पास में है अभी विज्ञान का, अभी आप लोगों के पास में भी नहीं, बोल रहे, बहुत गौरव के साथ बोला। और क्या बोला? मान्य भी किया। और क्या बोला? और कुछ आपने सिद्ध भी कर दिया। हाँ, वो भी। और कुछ बोला? हाँ, वो भी। और कुछ बोला कि आप अमेरिका में होते हो भी, अमेरिका का कुछ में बोला, आपको जो ज्ञान नहीं मुझे तुम्हें बोला था। बोला आप अमेरिका विश्वविद्यालय में पढ़ा है, अमेरिका के ही नागरिक हो, अमेरिका के ही नागरिक, भारतीय नागरिक नहीं। उन्होंने भी असमर्थता जताई थी आपके प्रश्नों का उत्तर देने। उनको क्या बोला आप लोग को याद नहीं पूरा। मैं उनको बोला, अभी बोला था, आया था ना यहाँ, फिर मैं यहाँ 1 घंटे तक फिर चर्चा चले ना, मैं वही जो रिसर्च करे, फिर मेरी किताब दिया किस में है रिसर्च करने, वो पहले से ही मेरे से पढ़ रहे रिसर्च करे, वो मेरी किताब के आधार पर। तो मैं बोला कि आप, मैं कुछ अमेरिका के बारे में पूछा तो वो कुछ बताए, बोले कि आप अमेरिका में जाते तो आप मत सोचो कि मेरे से आप अमेरिका के बारे में कुछ ज्यादा जानते हो। अमेरिका का भौगोलिक राजनीतिक इतिहास जो आप और मैं कोई अतिशक्ति नहीं बोला, उनका अपमान करने के लिए नहीं बोला, रियल आई नो। सबसे बड़ा कारण है तो मैं पढ़ता हूँ, सबको पूछता हूँ, उससे बड़ा कारण तो मैं विदेश चैनल देखता हूँ, 3, 4, 5 चैनल में देखता हूँ ना, इससे अभी ये इसके लिए बहुत, आप लोग के लिए बहुत अच्छा विषय, और वो उसकी रुचि भी बहुत अच्छी, इससे मुझे पता चला। और उनको मुझके उसके लिए उसके वो तो दूसरी पुस्तक, मैं खुद भी इससे बहुत ज्यादा लिखा, इससे भी ज्यादा, वो पुस्तक से भी ज्यादा लिखा हूँ। वो तो ईश्वर के मेरे वैज्ञानिक शिष्य अभी भी दिए थे, ये जो दिए ना वो मेरे ईश्वर के शिष्य दिए, सितंबर है। हाँ वही है, लेटेंस भी वही है, फॉन्ट भी वही है, कितने भी वही है। तो देखा कल भी बोला, तुम लोग के लिए तो बहुत भरवान है, और मेरे लिए बहुत बेकवार विषय हो। देखा अभी आप लोग को मैं कुछ उदाहरण देता हूं। तो आप टेस्ट कर शक्कर खा रहे हो, तो उसमें 1 गुण ही मीठा का गुण है और 19 गुण नहीं ना, 19 गुण नहीं ना, नहीं वो तो अन्य गुण है ना, अन्य गुण है, मीठा गुण नहीं है। तथापि क्या हर डली हर कण आपको मीठा लगता है कि नहीं? ऐसे कैसे, ऐसी कैसे? यही रहस्य यहाँ छिपा हुआ, यही जो मैं बताऊंगा, जो पहले बता दी हो। ये कैसे तो समझ में आ रहा है? थोड़ा धीरे धीरे आएगा, इतना सरल विषय नहीं है। मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ, मैं आप लोग को बार बार बोलता हूँ, जो
यहाँ भी 10-20 बार बोल दिया, कल भी बोला था, मैं आज शायद सुबह भी बोला था। जो आप लोग खाते हो पीते हो थोड़े कुछ जानते हो, आधी शताब्दी से ऊपर हो गया, जानने में क्या काम है? हाँ, जानना तो भगवान जाने, हम भी क्या काम, हम तो खाएंगे पिएंगे आगे मुझते गए, हमारा काम है। जानने का काम भगवान का, भूल हो तो जानने खाना पीना। देखो अभी देखो, ये कि पहले भी है, गणित में आता है ना, देखो ये पहली है, ये गणित पहली। देखो 19 गुण शक्कर नहीं है, 1 गुण ही मिठास, शक्कर में भूल बोल दिया, मिठास स्वीट जिसको बोलेंगे इंग्लिश में, और 19 क्या है, नॉन स्वीट, इंग्लिश में जब हम बोलेंगे नॉन स्वीट, 1 virtue all sweet and 19th virtue non sweet. But you feeling non sweet or sweet? We feel all sweet only, not non sweet, isn't it? तो और दूसरा जो मैं अभी इसके पहले क्या उदाहरण दिया था, हाँ पेड़ का भी दिया था, और भी कुछ, तो एक क्या होता है ये आप लोग को बताता, और एक कुछ उदाहरण बताता फिर ये बताऊंगा। आप लोग तो सब खाता पीते हो, परंतु समझना, हाँ समझना अलग है। जैसे अभी जैसे मैं बहुत कम शक्कर लेता हूँ, बहुत कम नमक लेता हूँ, और तो अन्य लेता हूँ नहीं। अभी कल शायद वो रसगुल्ला मुझे दिए तो मैंने नहीं लिया, आज रसगुल्ला तो लगभग पूरा ले लिया। ऐसे क्यों? कल भी बोला इसमें तो क्या उसमें जो दूध जो छेना है कि नहीं, है ना छेना, परंतु मुझे छेना का रस आया कि शक्कर का, ऐसे कैसे? देखा यही बस, अभी मैं आगे बताऊंगा तो क्या होता है। जो मैं अभी प्रश्न कहा था, एक गहन प्रश्न क्या था, उसका भी उत्तर यहाँ। हर द्रव्य में कितने गुण है? आपके अंदर कितने गुण है? अनंत गुण है। आप तो ज्यादा 4 या 8 जानते होंगे। एक कविता में तो शायद 32 में 34 गुण सुने पड़े होंगे। अभी भी मैं लिखना और भगवान को ऊपर मेरा काम चल रहा है। भगवान हमारे अंदर कितने, हाँ वही चल रहा है, यही चल रहा है मेरे। देखो ऐसे फिर देखो हम में कितने गुण है? अनंत गुण। भले हमारा अभिकृष्ट विकृत, हमारी शुद्ध अवस्था में भगवान हम जब बनेंगे, या भगवान में कितने गुण है? अनंत। उसमें आप लोग को 8 गुण या 4 गुण ज्यादा करके मालूम है। ऐसे मैं खुद मेरे कई शिष्यों को और हमारे कई वैज्ञानिक शिष्यों को विभिन्न गुण को मैं पढ़ा रहा हूँ। मुझे एक दिन क्वेश्चन साहब बोले 2500 गुण, तो आप बार बार बोलते अनंत गुण है तो हमें कुछ पढ़ाओ। तो अभी मैं 2005 में पढ़ा था हमारे साधन को। तो अनंत गुणों में एक गुण है चेतना और अन्य गुण अचेतन। तो भगवान तो फिर जड़ अनुभव को करते होंगे, अचेतन अनुभव करते होंगे। वही शक्कर जैसा ही हो गया। तो फिर भगवान को चेतना नहीं बोलेगा, अचेतन बोलना चाहिए। तो देखो फॉर एग्जाम्पल में देता हूं आप लोगों को। जिसके पास एक व्यक्ति के पास 1 रुपया है, एक के पास 10 रुपया है, एक के पास 1 करोड़ रुपया है, एक के पास अरब रुपया है, तो धनी कौन है? तो और 1 रुपया है, धन नहीं है। सही तुमने उत्तर दिया, उत्तर सही दिया। फिर मेरे क्रॉस क्वेश्चन, हाँ तो
लिए? नहीं, क्योंकि वो जो उसकी जीविका निर्वाह के लिए 1 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया अपर्याप्त है, इसलिए होने पर भी वो धनी नहीं है। क्या इंद्रिय में ज्ञान है कि नहीं? तो क्या उसको ज्ञानी परमात्मा मानेंगे? शक्ति रूप में है और प्रकट रूप में भी है, यही साधवाद है। तो जीव में अनंत गुण में एक गुण चेतन होने पर है और अनंत गुण अचेतन होने पर भी प्रमुख गुण एक चेतना, एक कारण हुआ। अभी दूसरे कारण है, एक प्रमुख गुण क्या हुआ? चेतन। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण क्या है? जैसे अभी और जो अभी कुछ उदाहरण दिया और कुछ उदाहरण देता हूं। अग्नि, अग्नि का उदाहरण कई बार दे दिया हूं। अग्नि में क्या क्या गुण है? तो जो परंतु वो अग्नि किस गुण से जलाती है? दाह तत्व, उष्ण। तो अन्य गुण उसमें है कि नहीं? परंतु दाह तत्व गुण हर कण में है और दाह तत्व गुण प्रबल है। इसी प्रकार चेतना गुण एक तो श्रेष्ठ गुण और हर गुण में है। जैसे मैं अभी 2-3 दिन पहले बताया था, वो पहले भी सब लोग जोड़ नहीं पाते हो, इसलिए समस्या होता है। पहले पहले से होगा ही, सबके साथ होता है। सब बड़े बड़े वैज्ञानिक प्रोफेसर साधु संत के पास साथ भी होता है। तो क्या होता है, मैं जो एक दिन बताया था, एक हम असंख्यात आत्म प्रदेश है, फिर एक आत्म प्रदेश में कितने गुण है? अनंत। तो जो अनंत गुण है वो एक गुण और अन्य गुण क्या अलग अलग है? नहीं। इसलिए हर गुण चेतना गुण से युक्त है, संतप्त है, संयुक्त है, मिश्रित है। इसलिए हर गुण चेतनामय हो जाता है। इसी प्रकार अचेतन में तो सुख नहीं होता है, परंतु सिद्ध भगवान क्या एक भाग सुख अनुभव करते हैं और अनंत बहुभाग दुख अनुभव करते हैं? क्योंकि अनंत बहुभाग तो अचेतन गुण है। हम लोग को कभी ऐसे सोच भी नहीं होनी, कोई भी नहीं। ये तो जैसे साधु समझ कोई नहीं, कभी नहीं सोचो। कल्पना भी कभी आप लोग को नहीं तो ऐसे सोच भी देखो, कल्पना भी नहीं करो। जैसे कोई एक गरीब एक सेठ या राजा बनने के लिए कल्पना कर लेता है। हाँ, एक विद्यार्थी मैं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन जाऊं ये भी कल्पना करता होगा, परंतु ये आप लोग को ऐसी कल्पना भी नहीं की ना। नहीं, इसलिए ऐसी कल्पना कोई एक सामान्य विद्यार्थी भी मैं वैज्ञानिक बन जाऊं, एक राष्ट्रपति बन जाऊं, ऐसी कल्पना क्या होगा? परंतु ऐसे कोई कल्पना नहीं किया होगा। इसलिए तो मैं बोलता हूँ ना, धार्मिक लोग को धर्म को जानने के लिए कम पुरुषार्थ करते हैं। जितना लौकिक पढ़ाई के लिए, शादी विवाह के लिए, लड़ाई झगड़ा के लिए, फैसले बेचने के लिए करते हैं, इतना धर्म के लिए नहीं करते। लौकिक पढ़ाई के लिए कितना प्रवृत्त करे, कितना खर्च करे, कितना ये करे, कितना ये करे, परंतु ये सब के लिए ऐसे ही। इसीलिए जो कल आया अब ये आगे मूड में निकालो, तब आपको अभी पता चलेगा। अभी आपको पता चलेगा। अभी जो मैं अभी बताया ये आप लोग कभी ऐसे सुने, जाने, पढ़े, जाने है, कल्पना इस चीज को की? एकदम नहीं, एकदम नहीं, एकदम नहीं, एकदम नहीं, एकदम नहीं। ना नहीं सोचोगे, नहीं सोचोगे, नहीं सोचोगे।
और भी एक ये है ना, हाँ हम भगवान को चेतन कैसे मानेंगे, चेतन कैसे सोचेंगे, पाप लगेगा। तो अभी मैं दूसरे रूप में इसको आप लोग को ऊपर प्रयोग करता हूं, आप लोग को ऊपर प्रयोग करता हूं। जैसे अभी मैं आपको खिला रहा हूं रसगुल्ला गुलाब जामुन, अभी खिला रहा हूं क्या? टीवी दिखवा रहा हूं क्या? रुपया दे रहा हूं क्या? नाटक यहां हो रहा है क्या? तो भी आपको आनंद क्यों आ रहा है? ये भी कारण यही है। हाँ, क्योंकि जो ये सुन करके जो आप में चेतना शक्ति है और उसके ऊपर जो कवर है ज्ञान बड़े कर्म, वो नष्ट हो रहा है, पाप नष्ट हो रहा है, वो ज्ञान जागृत हो रहा है, वो सुख जागृत हो रहा है, इसलिए आनंद आ रहा है। समझ आ रहा है? और भी आगे आएगा, इसमें ही आएगा। इसलिए आनंद आता है, क्योंकि आनंद कहाँ है? हमारा स्वरूप है ना, वही विकृत हुआ है, छिपा हुआ है, और इससे हमारा वो ज्ञान प्रकट होता है, हमारा पाप नष्ट होता है। धबला में कहा गया असंख्यात गुणित तो कर्म निर्जरा होती है, ये स्वाध्याय में असंख्यात गुणित। अभी थोड़ा बहुत आया है, पहले लिखा हुआ आगे है असंख्यात गुणित, और वो सती से पुण्य बंध होता है। इतने बड़े बड़े आचार्य गणधर से लेकर के कुंद आचार्य से लेकर सब साधु संत आचार्य का मुख्य काम क्या है? ध्यान अध्ययन मुख्य स्वाध्याय। इसलिए गणधर से लेकर के ये सब करते क्यों करते हैं? समझ आया? अब भी मैं इसमें जोड़ता हूं। देखा, अभी तो भूमिका रूप में समझ आ गया ना, भूमिका आ गई तो फिर आगे सही। पहले भूमिका इंपॉर्टेंट है, बिगनिंग पॉइंट। अभी देखो संस्कृति का अथ ज्ञानात्मा भावती आत्मा तो ज्ञान सुखादिक वा भवती प्रतिपादयति। क्या आत्मा में केवल ज्ञान ज्ञान ही है कि सुखादि है? केवल ज्ञान नहीं है, सुख भी है, वीर्य भी है, अस्तित्व वस्तुत्व प्रमेयत्व अगुलगत्व आदि अनंत गुण है। इसलिए केवल भगवान भगवान बोल देते हैं। भगवान का अर्थ जानते हो आप लोग को? भग प्लस वान भगवान। भगवान ज्ञान, वान माने युक्त, जो ज्ञान से युक्त है उसको भगवान। परंतु केवल ज्ञानवान ही नहीं होता है भगवान, ज्ञान से ज्यादा उसमें सुख होता है, ऐश्वर्य होता है, अनंत गुण होते हैं। इसलिए देखा अभी नान अपति मदम बद्धति नान बिनान अपानम। ज्ञान माने आत्मा, और ज्ञान को छोड़ करके आत्मा नहीं है, इसलिए ज्ञानार्जन में आनंद आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी तो आगे आएगा ही, मैं बताऊंगा आगे आएगा। जैसे लड़ाई झगड़ा करो, दूसरों का अपमान करो, कोई खोटा विचार करो, क्या आनंद आता है क्या? परंतु आप लोग को बार बार सब बोलते हैं, जो भी मेरे पास पढ़ते हैं सब बोलते, बहुत आनंद आता है। भले याद नहीं रहता है, पर आनंद सुख आता है। क्यों आनंद आता है? अपने स्वरूप का भान हो रहा है, और हमारा जो स्वगुण प्रकट हो रहा है इसके माध्यम से। कैसे जानते हो? कैसे? जैसे एक बर्तनों को, पित्तल आदि बर्तनों को 8-10 वर्ष यूज मत कर रख लो, फिर उसको निकालो, क्या हो जाता है? वो काला पड़ जाता है ना। फिर उसको रेत और नींबू और इमली लेकर के उसको रगड़ दो। कई बार रगड़ने के बाद क्या वो बर्तन चमकता है। तो वो चमक किससे है? कहाँ से वो चमक आई? जैसा आप लोग कपड़ा गंदा हो जाता है, और उसको साबुन और सोडा से आप साफ करते हो, तो वो जो कलर है, सफेदपना या स्वच्छता किससे आई? कहाँ थी? बस ऐसे ही जो स्वाध्याय परम तप कहा गया,
इस स्वाध्याय से आत्मा में जो कालिमा कलमश ज्ञानमणि दर्शनमणि मोहनी आदि कर्म है उसको आप मांसते हैं, साफ करते हैं। इसलिए वो अंदर का जो सुख गुण आनंद गुण वो प्रकट होता है। और फिर और दूसरा उदाहरण देता हूं, जब आपका गंदा कपड़ा पहला बार आप धोते हो सर्फ में, उस समय ज्यादा फेन आता है कि कम फेन आता है? और 2-3 बार धोने के बाद क्या होता है? ज्यादा आता है और साफ आता है। ऐसे पहले पहले जैसा आप बोला हमें आनंद तो आ रहा है परंतु कम याद रहता है वो कारण, क्योंकि अधिक गंदगी ज्यादा निकल रही जैसे एक बर्तन में 2 लीटर पानी आता है, आप 1.25 लीटर भी डालने के बाद क्या ओवरफ्लो होगा? क्या नहीं होगा ना? और मान लो कि आधा लीटर का बर्तन और उसमें 1.25 लीटर डाल दे, क्या होगा? हाँ, तो जो स्कूल कॉलेज का ज्ञान बहुत छोटा पात्र वाला ज्ञान, बहुत भूत है, इसलिए ऐसे होता है। ज्ञान तो ऐसा है जैसे चूहे को हल्दी की गांठ मिल जाए और चूहा भारी बन जाता है। सम्मान अप्पा नानव अन्नम्बा, ये सूत्र में है। देखो, केवल ज्ञान आत्मामय नहीं, चेतनामय नहीं, उपयोगमय नहीं, अन्य गुण भी उसमें है। अन्नम्बा केवल एक गुण नहीं, अनंत गुण। अथ ज्ञानात्मा भवति आत्मा तो ज्ञानम सुखादिकं वा भवति इति प्रतिपादयति। ज्ञान अपत्ति ज्ञानम आत्मा भवति इति मदम सम्मतम। तस्मात् बद्धति नान ज्ञान अपानम ज्ञान कर्तु बिना आत्मानम जीवम अन्यत्र घटपदादो न वर्तते। ज्ञान को छोड़ करके जीव नहीं, जीव को छोड़ करके ज्ञान नहीं। ना ही माने अजीब में धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, कपड़ा लता, टीवी, ये गाड़ी, ये कुर्सी, ये सब में ज्ञान नहीं। जहाँ ज्ञान है वहाँ आत्मा, और आत्मा जहाँ, तो आप जैसे मैं वहाँ बोला था सेक्शन नंबर 4 में, यहाँ भी थोड़ा बताया था। सामान्य साधु संत पंडित आप लोग को ही बोलते कुछ लेकर नहीं जाओगे, ये गलत बोल कर बोलता हूँ। कुछ भी छोड़ कर नहीं जा सकते, बोल देते। और भौतिक द्रव्य आपका है क्या? शरीर से ये तो अपना है ही नहीं, ये तो जड़ है, ये तो पर है। शरीर से लेकर, कपड़ा से लेकर, जायदाद के चक्रवर्ती तो आपका जो आत्म द्रव्य अभी छोड़ करके आप नरक निगोद में भी जा सकते हो, मोक्ष में भी जा सकते हो। चलो, जो पाप करते हो पाप भी छोड़ के जा सकता है, जो पुण्य करते पुण्य भी छोड़ के जा सकता है। इसलिए यदि हम आध्यात्मिक दृष्टि देखें, यथार्थ दृष्टि से हम कुछ भी छोड़ के नहीं जा सकते। ये तो एकदम बाल्य बच्चों को जैसे प्रवचन जैसे, हाँ, सब छोड़ के जाए ना, ये सब ये सामान्य एकदम LKG के बच्चों के लिए, ये कोई गहन नहीं। इसलिए ज्ञान में वैराग्य बढ़ता नहीं। ऐसे क्या छोड़ के जा सकता? ये जमीन तो पहले से थी, है ना? ईंट पत्थर घर द्वार आकाश तो पहले ही ये सब थे। तो आप क्या लेकर जन्म लिए पहले बता? केवल कर्म लेकर जन्म आए, और माता पिता में हृदय विवेक जो है और खाना ये सब खा लिया, ये भी बाहर से ले लिए, हाँ, और ईंट पत्थर इकट्ठा कर लिए। ये तो जड़ है, ऑलरेडी जड़ है। पर तो क्या छोड़कर हम जाएंगे? ये कैसे तुम्हारा है? पहले है कहाँ? तुम्हारा तो है ही नहीं। फिर जो अपना नहीं है उसको तो अपना मान करके चोरी की, और सिर छोड़ी चोरी, और मेरी सिर छोड़ी। क्या लेकर जाओगे? मैं इस ज्ञान को कोई महत्व नहीं देता।
हाँ ये सब कभी कभी प्रवचन में बोलना पड़ता तो फिर क्या करना पड़ेगा। म्लेच्छ प्रदेश आओ तो म्लेच्छ भाषा बोले, खुद खुद देव ने कहा तो बोलना पड़ता। मैं सब कुछ नहीं मानता ना, ये फालतू क्या, इससे क्या ज्ञान होता है, क्या होता है सब ये सब फालतू। देखो वही अभी बता रहे, तुम्हारे अनंत गुण, तुम्हारे यहाँ तक कि पुण्य पाप भी छोड़ के नहीं जा सकते जब तक उसका भोग नहीं करोगे, छोड़ेंगे नहीं। क्या पुण्य पाप भी छोड़ देंगे? नहीं छोड़ सकते। इसलिए आप पुण्य भी करो, उसको भी कोई आपसे अलग नहीं कर सकता। पाप भी करो, कोई अलग नहीं कर सकता। हाँ, आप स्वपुरुषार्थ कर सकते हो, इसलिए कुछ भी छोड़कर आप नहीं जा सकते कभी, कहां भी नहीं, कहां भी एकदम नहीं। मैं भी कभी कभी ऐसे उपदेश कर लेता हूँ बच्चों के लिए, जानता हूँ ये सब देखा है। देखो वही तो यह है। देखो यही बता रहे हैं, ज्ञानमात्मा भवती थी तस्माद बद्धति नान विनन अपानम। ज्ञान कर्तु विनम आत्मा जीवम अन्यत्र घटपटादो न बद्धते। अनंत जीव जन्म लेकर अनंत जीव इस धरती से मर गए, एक धरती का एक भी कण लेकर गया अभी तक? परंतु जो स्व उपार्जित पुण्य या पाप या आत्मा को कोई छोड़ के जाता है? हाँ, जब मोक्ष होता है तो छोड़ के जाना पड़ता है, उसके पहले नहीं। तम्मा नान अप्पा तस्मात् ज्ञाते कथंचित ज्ञानम आत्मेव स्यात्। इसलिए ज्ञान तो होता है ज्ञान बराबर आत्मा, आत्मा को छोड़ के ज्ञान नहीं। इति गाथा पादत्रयेनम ज्ञान से कथंचित आत्मत्वम स्थापितम अप्पा आनम नानम च अन्नम वा। आत्मा तो ज्ञान धर्म द्वारेण ज्ञान भवति, सुख वीर्यादि धर्म द्वारेण अन्यद वा नियम नास्ति। तो जिस प्रकार ज्ञान की दृष्टि से आत्मा तो ज्ञानी, और सुख की दृष्टि से आत्मा सुखी, वीर्य की दृष्टि से आत्मा वीर्यवान, अस्तित्व के दृष्टि से अस्तित्ववान, ये अलग अलग है। केवल ज्ञानवान नहीं, सुखवान भी वीर्यवान भी सब है एक साथ। तद्यथा यदि पुनः एकांतन ज्ञानम आत्मति भन्यते तथा ज्ञान गुण मात्रम एव आत्मा प्राप्त सुखादि धर्मानम अवकाश नास्ति। यदि केवल ज्ञान मानेंगे तो फिर सुख आदि गुण नहीं रहेंगे, उनके लिए स्थान नहीं रहेगा। तथा सुख वीर्यादि धर्म समूह अभावात्म आत्मा अभाव। यदि सुख आदि गुण अभाव हो जाएगा, आत्मा का ही अभाव हो जाएगा, आत्मा ही नष्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है कुछ? इसलिए सुख गुण जैसे ज्ञान गुण है, ऐसे सुख गुण वीर्य गुण सब गुण महत्वपूर्ण है। सुख के अंदर आनंद भी सुख के अंदर ही आ गया। हाँ, उसका नाम अलग है, पर्यायवाची है। सुख आनंद शांति पर्यायवाची शब्द है, सुख के अंदर ही है। हाँ, वो पर्यायवाची शब्द है। इसलिए मैं कल बताया था ना, सुख माने जो सांसारिक जो मानते हैं सांसारिक सुख, वो यहाँ नहीं, वो आगे आएगा। यहाँ तो आध्यात्मिक सुख, आत्मिक सुख, वो सुख। तथा सुख वीर्यादि धर्म समूह अभावात्म आत्मा अभाव आत्मन आधारभूत से अभावात आधेभूत से ज्ञान गुण से अभाव। यदि सुख गुण नष्ट हो जाएगा, सुखादि गुण, तो ज्ञान गुण भी नष्ट हो जाएंगे, सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए देखो, तो मैं बार बार बोलता हूँ, अभी तो आगे बहुत विस्तार से आएगा। केवल मोक्ष के लिए हम ना धर्म कर रहे हैं, ना केवल ज्ञान के लिए धर्म कर रहे हैं, हम सुख के लिए भी कर रहे हैं। मुख्य तो सुख के लिए कर रहे हैं, प्रमुख
ज्ञान तो उसके लिए कारण है, भले बाद में आएगा, मैं बताऊंगा। जैसे कल आप एक विषय बताए थे, मैं उसको कोई महत्व नहीं दिया, थे डाला का विषय, सुख को कारण। हाँ हाँ हाँ, ये कारण नहीं है, वो स्वयं है, अभिन्न सत्कार के इसमें ही पढ़ा दिया। जैसे कारण माने अंधेरा है, अंधेरा को ज्यादा प्रकाश करने के लिए क्या करते हैं, दीपक जल, ये कारण बना, इस कारण नहीं है, वो स्वयं आत्मज्ञान स्वरूप है, अभिन्न रूप में। हाँ, व्यवहार से ऐसे बोल देते हैं, वो अभिन्न रूप में। इसलिए जैसे सामान्य लोग को मोक्ष 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 बोलते हैं, ये सही प्रतिपादन नहीं, सही नहीं, तो धीरे धीरे आप लोग को पता चलेगा। मोक्ष नहीं, मोक्ष तो चार शब्द अनादि काल से मुक्त है, धर्म अधर्म आकाश काल, परमाणु भी मुक्त है, हो जाता है। मुक्त से ज्यादा, शुद्ध से ज्यादा बुद्ध होना, बुद्ध से ज्यादा सुखी होना, सब धर्म का मूल फल है सुख प्राप्त करना, अनंत सुख। इसलिए आगे ये विस्तार से आएगा। इसलिए जो सामान्य जो देश विदेश साहित्य पढ़ता हूं, मुझे धर्म को दुख रूप में सब प्रस्तुत करते हैं, दुख रूप में जानते हैं, दुख रूप में मानते हैं। ये ज्यादा करिए, दुख रूप, धर्म माने दुख, धर्म माने सुख, सुख के लिए सुख स्वरूप ही है। इति एकांत सती द्वयो अपि अभाव तस्मात् कथंचित ज्ञान आत्मा न सर्वथे की। इसलिए कथंचित केवल ज्ञानमय आत्मा नहीं, केवल चेतनामय आत्मा नहीं, समझ आया? टीका में भी है। अयमात्र अभिप्राय आत्मा व्यापक ज्ञान व्याप्यम, ये तर्क भाषा है जो अभी में पढ़ आगे है, ये तर्क शास्त्र की भाषा है। आत्मा व्यापक ज्ञान व्याप्य, व्यापक व्याप मैंने जानते हो, थोड़ा अभी जो उदाहरण दिया उसको ही बताता हूं। आम, आम में मिठास, या अभी जैसे बताया था मिश्री और मिठास, इसमें व्यापक है मिश्री और व्याप्त है मिठास, क्योंकि मिश्री में अन्य गुण भी है जो अभी अभी बताया था। ऐसे ज्ञान उसका एक गुण है और उससे और भी अनेक गुण है। ततो ज्ञानवात्मा सात, आत्मा तो ज्ञान मन्यद्वा, ज्ञान माने जहां ज्ञान हो वहां तो आत्मा है, परंतु आत्मा केवल ज्ञानमय नहीं है, अन्य भी। तथा चोक्तम व्यापक तत् अदस्तिष्टम व्याप्य तत् अनिष्टमेव। ये तो ये तर्क शास्त्र है। तर्क शास्त्र माने व्यापक संबंध, माने जहां जहां अग्नि वहां धूम, परंतु जहां जहां धूम वहां अग्नि, परंतु जहां जहां अग्नि हो धूम हो नहीं हो, ये भी संभव है। व्याप्य व्यापक संबंधी तर्क भाषा माने जहां जहां ज्ञान है वहां वहां तो आत्मा है, परंतु जहां जहां आत्मा वहां वहां ज्ञान नहीं, वहां अन्य भी संभव, ज्ञान के सहित अन्य भी है। इसलिए ज्ञान के साथ साथ सुख आदि गुण आत्मा के प्रधान गुण है, जो अधिकांश लोग को समझते नहीं, ये प्रयोग भी नहीं करते। मेरी कविता में और शब्द में मैं बार बार बोला सच्चिदानंद सच्चिदानंद, सत्यम शिव सुंदरम, सच्चिदानंद मेरी कविता में बार बार आता है। उसका भी रहस्य यही, सत्य माने ट्रुथ, चित्त माने ज्ञान चैतन्य और आनंद, ये शब्द थोड़ा व्यापक ज्यादा, सच्चिदानंद सत्यम शिवम सुंदरम ये है। इसीलिए यही अनंत वैभव को प्राप्त करने के लिए जो चक्रवर्ती राजा महाराजा भी सब साधु बनते हैं, केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं बनते।
क्यों? इसमें एक भ्रम है, मैं जो थोड़ा बताऊंगा, थोड़ा समय भी हो गया। जैसे आप बढ़िए अभी तो थोड़ा समझ आया। अभी भी मेरे सब वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्यों को आप लोग के सामने ही पूछ रहा हूं ना, ये लोग भी नहीं समझते थे। यही मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर कुलपति और ये शिक्षा मंत्री ये सब नहीं समझते। अभी भी कुछ वर्ष पहले इन लोग को सब क्या मानते थे, सरकार से लेकर न्यायालय से शिक्षा विभाग के लिए, ये सब मेरे शिष्य तक, अधिकांश शिष्य नहीं। ज्ञान पढ़ाई से ही भारत का संपूर्ण विकास हो जाएगा, आर्थिक विकास, नैतिक विकास, साक्षरता से सब कुछ हो जाएगा। पहले दिवाली में लिखते थे अंगूठा छापा पाप है, मैं बोले कि ये सब गलत है। मैं सामान्य लोग तो कम बोलता हूँ, ज्यादा करे बड़े बड़े लोग को ही ज्यादा मैं बोलता हूँ, बड़े बड़े लोग को ज्यादा मैं कान पकड़ता हूँ, सामान्य लोग को ज्यादा नहीं बोलता, नहीं बोलता। ज्यादा करे तो उच्च पद में जो जिसका अधिकारी है ना, मैं उनको ज्यादा बोलता, उनको बोलता। दूसरों बोले क्या लाभ, क्या ना समझ पाएंगे ना कुछ कर भी पाएंगे, फिर मेरा समझ सकते हैं बुद्धि का मैं दुरुपयोग क्यों करूं, मैं नहीं बोलता। ये लोग को देखो ना, अभी सब बोलते हैं ना, ये सब क्या मानते थे, सरकार से लेकर के शिक्षा बोर्ड से लेकर के लेक्चर प्रोफेसर सब हो, माता पिता सब। पहले भी आप लोग सुने होंगे, टीवी में आता है दीवार लिखा था साक्षरता, साक्षरता अभियान, अंगूठा छाप महापाप, अंगूठा ऐसे। ये बहुत गलत आप लोग करते हो, ये घातक है। मैं विश्वविद्यालय तक बोला हूं, यही विश्वविद्यालय में बोला हूं, अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में बोला हूं, सब स्कूल कॉलेज में बोला हूं। अभी आप लोग प्राइवेट रूप में पता चले क्या? अब भी जो इन लोग को 8-10 वर्ष पहले नहीं समझते थे, अभी साक्षरता से लाभ अधिक है क्या हानियां ज्यादा है? ऐसे ही यदि आप केवल ज्ञान के महत्व दोगे, बैलेंस बिगड़ जाएगा। थोड़ा बहुत कोई अक्षर का ज्ञान कर ले, धार्मिक ज्ञान कर ले, अहंकार आ जाएगा। जैसे अभी धार्मिक लोगों में भी थोड़ा बहुत कोई ज्ञान कर लेता, आप लोग तो मालूम है पंथ मत वाले नहीं। यदि तुम्हें सुख नहीं है, तुम्हें सहिष्णुता नहीं है, तुम्हें उदारता नहीं है, वो ज्ञान नहीं है। वो अभी आगे आएगा, मैं बताता, पहले अभी पूर्ण को सूचन दे देता हूं। इसलिए हमारा ऐसा केवल ज्ञान ही सब नहीं है, ज्ञान पर्याप्त नहीं है। जैसे भारत के अज्ञानी लोग को, अज्ञानी लेक्चर प्रोफेसर, मैं अज्ञानी मानता हूं, उनको साक्षर मूर्ख मानता था, अभी भी बोलता हूं साक्षर मूर्ख लेक्चर। ये अज्ञानी लोग को क्या मानते थे, साक्षरता से भारत का विकास हो जाएगा। नैतिकता, सदाचार, स्वावलंबन, परोपकार, माता पिता की सेवा, पर्यावरण की रक्षा, इसको क्या कर लिया, केवल गौण नहीं किया, इसको क्या माना गया, ये सब गलत है, ये सब अनाड़ी का काम, मूर्ख का काम, दीनहीन का काम। इसलिए अभी भी देखना, अभी तक आ रहा है कि कोई बच्चे पानी ला रहे हैं पीने के लिए या सफाई कर रहे हैं, पेपर में आता था, मैं इन लोग को पहले बता था, अन्याय हो रहा है। अरे फिर ये क्या बनेगा, रोबोट बनाने के लिए जब तुम पढ़ाते हो? स्वावलंबन नहीं, स्वच्छता का गुण है। अभी हमारे जो क्या नाम प्रधानमंत्री का अभी स्वच्छता का बारे कोई बोलते हैं, ये आता है पेपर में, मैं आज भी पढ़ रहा था, सफाई अभियान आ रहा है, करना ही चाहिए, शिक्षा मंत्री भी करना ही चाहिए। जब स्वयं चक्रवर्ती भी जब साधु बंधु सफाई करते हैं, आचार्य सफाई करते हैं, कनकानंद सफाई करता है, हम सफाई करके ही बैठते हैं। हाँ, क्या जीव रक्षा के लिए, स्वच्छता के लिए भी, दोनों के लिए। जीव रक्षा भी तो सफाई से करेंगे ना, क्यों नहीं करें? इसीलिए जैसे मेरा अनुभव बहुत है, तो ऐसे ही अभी कुछ वर्ष पहले जो अभी कुछ जैसे ज्ञानी साधु के पहले, अभी 24-25 वर्ष, 27-28 वर्ष पहले, ये पंडित लोगों, एकांतवादी पंडित ज्ञान करके साधु संतों को रोनते थे,
सब साधु संत पंडित आखिरी मुझे रो रो कर बोले गुरुदेव रक्षा कर सहाय कर। फिर मैं 6, 7, 8 वर्ष तक उनके विरुद्ध में काम किया। बोले कोई ज्ञान नहीं, परंतु वो अपने अपने घर में, परंतु पहले देश में वो अपने अपने घर में करते होंगे। नहीं अभी वो कहीं से दुष्टास में करने का ना, कोई अभी अतीत कम, पहले बहुत चला है ये तो ओ ऐसे ही हमारे आचार्य बोलते क्या, नहीं तुमको उदारता भी होनी है, सहिष्णुता भी, उदारता, अनेकांत, आध्यात्मिक शांति, ये सब धर्म है। समझ आया ना, ये धर्म है। जैसे छेदाला बताया वो बहुत कम है। आप लोग को छेदालों को भले इतना महत्व देके रहते, प्राथमिक कक्षा के लिए है, LKG के लिए कोई ऐसे कोई ग्रंथ नहीं है, परंतु उसको ही सब पढ़ाते, साधु संत 20 पंथी 13 पंथी कांजी पंथी सब वही रखते। और वो पढ़कर सोचता हम वहां पंडित तो बनेंगे। क्या रखा है कहाँ, क्या उसमें कई गलतियां हैं, गलतियां भी है। तो अभी आप लोग को धीरे धीरे पता चलेगा। जो मैं लिखता हूँ बोलता हूँ, केवल जैसे कोई एकाध अक्षर पढ़ करके पंडिताई करके या बोल करके स्वयं को धार्मिक मान लिया, श्रेष्ठ मान लिया, नहीं। तुम्हारे पास आध्यात्मिक शांति कितनी है, सहिष्णुता कितनी है, धैर्य कितना है, समता कितना है, ये सब मिलकर के होता है धर्म। समझ आया ना, इसका जो व्यावहारिक रहस्य है, आध्यात्मिक रहस्य ये। अभी तो नहीं करते हैं, यही पढ़े लिखे लोग को अभी 10, 15, 20 वर्ष पहले साधु संत को बहुत तुच्छ मानते थे। मुझे खुद अनुभव है। वो जो ज्यादा, वो जो इसमें ज्यादा था ना, मतलब ज्यादा इसको पकड़ रखा था ना, वो सब मतलब धीरे धीरे रवाना हो गया। अब वो क्या उनके पीछे के वाले रह गया, वो ज्यादा उस बात को इतना दृढ़ता से नहीं पकड़ते। पहले मतलब यहाँ पर भी थे, वो कांची पंथ का हिसाब से काफी मतलब उसको काफी जोर जगह से मतलब नहीं, खुद भी यहाँ काया मेरे भक्त बन गए, मेरे से पंचकरण करें, फिर ये हो गया।